जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से सभी भाइयों का स्वागत है महादेव डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी ग्वालियर एआरओ की भर्ती चल रही है सागर में, आर्मी अग्निवीर की। तो उसमें आज वो बंदा फिजिकल क्वालिफाई करके आया है 8 तारीख को। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे क्लब के लड़के जाते हैं जो कि खुद तो जीरो है, लेकिन सामने वाले को देखकर उसको से जलना बहुत ज्यादा हो रहा है। वहां पर को पकड़ ले या गुमराह करे, बहुत सारी चीजें। तो आज इस बंदे के साथ वैसा ही हुआ था। 60 की दौड़ थी, लेकिन फिर भी उसका 88 का फिजिकल क्वालिफाई हो पाया है वहां पर, और ग्राउंड फिट होकर भी आ गया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं सबसे पहले। क्योंकि जो हौसले होते हैं, रख हौसला वो मंजर भी आएगा। तो ये सही बात है। अगर हौसला है और जो तुम्हारी मेहनत है वो रंग जरूर लाएगी, कोई कितना भी कुछ भी कर ले। तो बड़ा बुरा लगता है, कुछ ऐसे लोग हैं जो यहाँ से जाते हैं लड़के, तो खुद तो तैयारी करते नहीं है, खुद तो मेहनत करते नहीं है, लेकिन सामने वाले से जलते हैं कि ये बंदा कैसे निकलेगा, इसको ये भी फेल हो जाए। तो आज बात पूछते हैं कि किस तरह से फिजिकल क्वालिफाई हुआ, कितनी दिक्कतें आई, कितना मुसीबत का सामना करना पड़ा, और साथ में सब कुछ आपको भर्ती के बारे में डिटेल पता चलेगी कि वहां पर किस तरह से बैच बन रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, कितने बंदे पकड़ रहे हैं। सब कुछ A to Z आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। उन सभी युवा भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहेगा आज का वीडियो। जिन युवा भाइयों का 12, 13, 14 को जो फिजिकल है, उन सभी के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाला है वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को जरूर पूरा देखिए, और साथ में अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जिससे कि आपके पास इसी प्रकार से हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो तुम्हारी भर्ती 8 तारीख की थी? 8 तारीख की थी मेरी भर्ती। तो 8 तारीख को जब वहां पर गए ग्राउंड पर, तो ग्राउंड पर कितने बजे एंट्री मारी आपने? 10 बजे। 10 बजे। 10 बजे कितने बंदे थे ग्रुप से? हमारे ग्रुप से होंगे लगभग 15-20 बच्चे होंगे। 15-20 बच्चे अपनी अकेडमी से गए थे। चलो, अच्छी बात है। वहाँ सभी बंदों ने अपने अकेले गए थे कि सभी बंदों ने एक साथ में मान ली थी, एंट्री ली थी वहाँ पर? नहीं, मैं अकेला गया था, बाकी सारे ग्रुप ग्रुप में गए थे। हाँ हाँ, कोई 11 बजे 12 बजे इतने टाइम पे सब लोग पहुंच गए थे। तो उसके बाद कौन सा बैच में दौड़े तुम? फर्स्ट बैच में दौड़ा था, ग्वालियर के फर्स्ट बैच में। ग्वालियर का फर्स्ट बैच में। कागज मागज वेरीफाई होना है, उसमें कोई दिक्कत आ रही है क्या? नहीं, कोई नहीं आ रही थी। वहाँ पर मतलब पूछ रहे हैं कि इंजेक्शन वगैरह ले जा रहे हैं क्या? ऐसे भी बहुत सारी अकेडमी के बच्चे जा रहे हैं जो टीचर्स इंजेक्शन दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ वहाँ पर क्या हुआ? हाँ, चेक हो रहा है वहाँ पर, बिल्कुल चेक हो बहुत रहा अच्छी है। डोपिंग वगैरह बिल्कुल अलाउड नहीं है, ड्रग्स बिल्कुल अलाउड नहीं है, चेक हो रहे हैं सबके बैग। बिल्कुल भी नहीं ले जाना है। ठीक है। अब उसके बाद लाइन तुम्हारी वो कितने बजे से स्टार्ट हो गई थी अंदर? अंदर हो गई थी हमारी 4:30 बजे से स्टार्ट हो गए थे बैच। 4:30 बजे से लाइन लग के और बैच स्टार्ट हो गए थे। तो कौन से बैच में थे? मैं ग्वालियर के फर्स्ट बैच में था, और पहला जो बैच दौड़ा था वो निवाड़ी का था, सेकंड बैच हमारा था ग्वालियर का। अच्छा, सेकंड था। तो निवाड़ी में अपने बंदे पास हुए थे उस टाइम? निवाड़ी में अपने बंदे जितने थे वो सब पास हुए थे। अब तुम बताइए कि जब तुम्हारे साथ जो घटना घटी है वो सेकंड बैच की थी, तो सेकंड बैच में कितने बंदे थे वो? सेकंड बैच में वो 10-15 बच्चों का ग्रुप था, क्लब एक ही क्लब के थे वो लोग। अच्छा, एक ही क्लब के थे 15 बच्चे। वो जानते थे तुम्हारे लिए? मेरे को जानते थे, उनने देखा होगा मेरे को दौड़ते हुए, कभी उनने देखी होगी मेरी टाइमिंग। क्या बोले? ये बोले तू अच्छा दौड़ता है, कि तेरी टाइमिंग इतनी आती है तो तू बैच लेके चलना, हमें लेके चलना, नहीं तो हम तेरे को पकड़ लेंगे, निकलने नहीं देंगे आगे, तेरे को बाहर देख लेंगे। धमकाने वाली बात। धमकाने वाली बात है। फिर जब हमको हमारा बैच जब स्टार्ट होने के लिए गया ट्रैक पे, तब उन लोगों ने मेरे शूलेस खोले और मेरे को पकड़ने लगे कि तू आगे नहीं जाए, तू आगे, तेरे को हम आगे जाने नहीं देंगे, ये वो। फिर मैं उठ के पीछे गया। जैसी रनिंग स्टार्ट हुई, मेरे को पता नहीं चला था कि मेरे शूलेस खुल चुके हैं। हाँ हाँ, उस टाइम पे तो उस टाइम में वो पता नहीं चला। फिर रनिंग करते हुए मैंने देखा कि मेरे शूलेस खुले हुए, तो मैं 30-40 लड़कों के पीछे होऊंगा उस टाइम। एक राउंड में तो मैं इतना ही पीछे था। फिर मैंने लास्ट राउंड खींचा, उसके बाद फिर मैं आ गया था टॉप 10 में। उसके बाद फिर मेरा 60 का तो नहीं हो पाया, लेकिन 48 का मैंने मार दिया फिजिकल। 48 का फिजिकल मार पाया है। जो दौड़ है 1600 मीटर की, वो यहाँ से जो एकेडमी दौड़ता था तो फर्स्ट वाला बंदा था, जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता। इसकी बराबर राउंड अभी भी कभी भी टाइमिंग लगा लो तो बराबर राउंड चलता है। बंदे की टाइमिंग 5 डाउन हमेशा आती है, और रोड पर की तो टाइमिंग की तो बात ही अलग है, ग्राउंड पर आती है 4:50, 4:48 ऐसी कुछ टाइमिंग आती है। उसके बाद जब वहां पर पता चला, जब मैंने पूछा कि ऐसा क्या हुआ है तुम्हारे साथ में कि इतनी अच्छी टाइमिंग होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी वही बराबर स्पीड में भगना और टाइमिंग लगाना, उसके बाद फिर तुम्हारा फिजिकल जो था वो सब बंदों ने उस दिन एक्सीलेंट के भी फिजिकल मारे, और भी साथ वालों ने जो इनसे कमजोर थे, लेकिन फिर भी तुम्हारा फिजिकल क्यों नहीं हुआ 60 का? जो तुम्हारी दौड़ थी वो 60 की क्यों नहीं लगी? तो बंदा ने फिर मुझे बताया था उस दिन की ऐसा मेरे साथ घटना घटी, इसलिए मेरा 88 का फिजिकल हो पाया है, 48 की दौड़
हमने मार पाई वहाँ पर। तो उसके बाद फिर कोई वैसा तो नहीं लगा? नहीं, फिर कुछ नहीं, फिर पास हुआ। वो जितने भी लड़के थे 15 लड़के, 15 के 15 फेल हो चुके थे। वो तो फेल होंगे ही। जैसे वो कहते हैं ना, दूसरे को गड्ढा खोदोगे तो खुद ही खुद जाएगा। लेकिन जो अकेडमी वाले जो कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं। ऐसे लड़के जो अब मेहनत तो देख नहीं रहे हैं कि बंदा कब से मेहनत कर रहा है, कितनी साल हो गई हैं, 3 साल से बराबर तैयारी कर रहा है। उसके बाद आप 1 महीने तैयारी कर रहे हो तो आप क्या सोच रहे हो कि मैं पास हो जाऊंगा, या वो बंदा अगर पकड़ के ले भी जाता तो क्या खुद फेल हो जाता उनके साथ में? ऐसे बहुत सारे होते हैं, लेकिन उन पर चलो ध्यान नहीं देना चाहिए। और आप भी सभी दोस्त जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो सावधान रहना। उसके बाद फिजिकल क्वालिफाई हो गया। हाँ, फिजिकल क्वालिफाई हो गया। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन हुआ। डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूर ध्यान रखना कि डबल मार्कशीट ना हो तुम्हारी, वहाँ आधार कार्ड वेरीफाइड हो, वरना वो तुम्हें वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, वहाँ से भगा देंगे मार के। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का तो हो ही गया। अब सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर जब अपन जाते हैं तो फर्स्ट और सेकंड थर्ड में कितने बंदे पकड़ रहे हैं, इस बात पे ज्यादा बहुत सारे युवा जो फेल होके आते हैं वो अफवाह उड़ा रहे हैं, और लड़के हो रहे हैं डिमोटिवेट कि अरे 8 लड़के पकड़ रहे हैं, 5 लड़का पकड़ रहा है, 7 लड़का, अरे मेरे तो 4 लड़का पकड़े गए। ऐसे बहुत सारे जो फेल होते हैं तो ऐसी बातें करते हैं। तो ऐसा कुछ है वहां पर जो कैसे बैच में क्या क्या पकड़ रहे हैं? ऐसा नहीं है कि सभी बैच से बहुत कम पकड़ रहे हैं। 20 लड़कों से कम तो कहीं पकड़ ही नहीं रहे। कोई भी बैच बना रहा है 20 से कम तो पकड़ ही नहीं रहे। तो उस दिन तुम्हारी भर्ती, उस दिन कितने पकड़े थे? उस दिन तो खैर कम पकड़े थे, क्योंकि वो गैप, एक लड़का था जो मतलब फर्जी कागज बना के आया था, उसने अच्छा, गैप अच्छा, कर दिया था, तो इस वजह से 13 लड़के पकड़े थे बस। सेकंड में और फर्स्ट में फर्स्ट में पकड़े थे 22 लड़के। 22 बंदे बहुत होते हैं। तैयारी करने वाले इतने बंदे जाते हैं, अगर रियलिटी तैयारी करते हैं तो 22 में अगर आप आते हो तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो आपको 10 बजे जाना पड़ेगा, लेकिन हाँ, 10 बजे जाना है ना? पड़ेगा। बाकी सारे ग्रुप में से 30 बंदे तो नॉर्मल पकड़ ही रहे हैं। बाकी अगर ज़्यादा गैप हो जाता है लड़कों में तो कम पकड़ते हैं। फिर अपने वहां से फिर जो 8 तारीख को था, फिर 9 तारीख को लड़के गए थे और 10 तारीख को गए थे। तो उस दिन कितने कितने लड़के पकड़े गए, क्योंकि तुम्हारा मेडिकल था वहां पर, जानकारी होगी। उस दिन ज़्यादा पकड़े गए। उस दिन पहले बैच में ही कम से कम 35 लड़के पकड़े उसमें। पहले में पहले 35। बैच में 35, उसके बाद दूसरे बैच में 20 के करीब थे, और फिर तीसरे चौथे में शायद 35-40 थे बस। इसके अच्छा, बाद का मेरे को पता नहीं। तो बहुत कितने बंदे पकड़ रहे हैं। अब आप समझ चुके होंगे कि जो फेल होके आ रहे हैं, फेल वाले बंदे अपने छुपाने के लिए, अपनी बेइज्जती ना हो, तो उसके लिए क्या क्या बोलते हैं कि नहीं यहाँ पर लड़के तो बहुत कम पकड़ रहे हैं, बहुत कम टाइमिंग दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्योंकि बंदा खुद भी, मेरे इतने बंदे आए हैं, बहुत सारे युवा भाई बहुत फिजिकल क्वालिफाई हुए हैं तुम्हारे साथ से। आज तक 50 लड़के के समथिंग फिजिकल क्वालिफाई कर दिए 3 दिन में। लेकिन मैंने किसी बंदे से नहीं पूछा, आपके लिए मैं बता दूं, मैंने एक बंदे पे भी भरोसा नहीं है, चाहे वो पास वाला हो कोई भी हो, लेकिन मैंने उससे किसी से नहीं पूछा है कि वहाँ की रियलिटी क्या है। सबसे ज्यादा भरोसेमंद यही बंदा है जो कि आपके लिए बिल्कुल सटीक जानकारी देगा, जो सही है वो ही बताएगा। और तो सब कोई बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं कि मेरा नाम हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूँ, अपनी एकेडमी के बंदे पास हो गए आ जाएंगे, और अगर उनसे बात करते हैं तो वो भी बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि नहीं हमारे में तो इतने बंदे पकड़े गए, इस तरह हुआ, मैंने एक्सीडेंट मारा। लेकिन जो है इस बंदे का क्लियर है, बिल्कुल साफ है, क्योंकि वो 3 साल से तैयारी कर रहा है बंदा, और 3 साल से मैं देखता हूँ बराबर कभी भी कोई भी बात फालतू नहीं बोलता है, और ना ही कोई बात फालतू झूठ बोलता है। जो है वो क्लियर है, उसने सब कुछ बताया है किस तरह से क्या क्या उसके साथ हुआ है। तो आप सभी इन सभी चीज़ों से दूर रहिए जो जो उसके साथ हुआ है। लेकिन आप भी बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपकी टाइमिंग 5:30 भी आ रही है तो भी अपना हौसला और हिम्मत रखिए, फिजिकल क्वालिफाई हो जाएगा। अपने बंदे 5:30 वाले कितने बंदे पास हो गए? 35 वाले कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 15-20 तो हो ही गए। 15-20 पास हुए कि नहीं हुए? तो ऐसा होता है कि 15-20 बंदे पास हो गए अपने 5:30 वाले। तो आपकी भी टाइमिंग अगर 5:30 आ रही है, 5:25 आ रही है, तो आप भी रोड पर आराम से पास हो जाओगे। बस आपको हौसला नहीं हारना है, हिम्मत नहीं हारनी है। जो कि बंदे जो घबरा जाते हैं, और अब आप कहीं बैच में पीछे जा रहे हो तो फिर तो वही तो गुस्सा ही होते हैं कि तुम 2 बजे 2:30 बजे एंट्री मार रहे हो, तो उनको तो पीछे लगना ही लगना है, क्योंकि आराम कर करके जा रहे हैं। और जो बंदा 10 बजे से वहाँ भीग रहा है बारिश में, अंदर बैठा है, तो उसको पे क्या बीतती है। अब ये बंदे हैं, अब 10-11 बजे पहुंच गए थे वहां पर, तो सोचिए पूरी रात कट गई होगी अंदर। और एक बंदा है, वो बंदा जा रहा है, तो वो बंदा सो के जा रहा है खूब बढ़िया मस्ती से 2 बजे, तो किस पे गुस्सा किस पे आएगी? उस बंदे पे। तो उसको टाइम नहीं मिलेगा। तुम्हारे लिए आगे दौड़ाएंगे, इसीलिए सभी फौजी आगे सबको दौड़ा रहा है, जो आगे फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले बैच में अच्छे बंदे पकड़ रहा है, जो कि वहां पर जो रात पूरी रात जागते हैं, वो जानते हैं इतना, सभी फौजी भाई वो भी दौड़ दौड़ धूप देकर ही वहां पर खड़े हुए हैं। सब जानते हैं कि किस तरह बंदा आता है और यहाँ पर कितनी परेशानी होती है रेली भर्तियों में। और जो बंदा रात भर जाग रहा है उसके बाद परेशान हो रहा है, वो भी बारिश में,
फिर भी फिजिकल क्वालिफाई कर रहे हैं, तो बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। अब बात करते हैं एडमिट कार्ड की कि इनका एग्जाम कब होना है। एडमिट कार्ड लाए हो? हाँ लाया हूँ बैग में। देखो मैं सीधा कितनी तारीख को वैसे? 15 जनवरी को। 15 जनवरी 2023। चलो 15 जनवरी को फिजिकल पेपर है। अब उसके बाद देखते हैं कि एडमिट कार्ड भी देख लीजिए, फिट है बंदा। सभी बंदे वैसे फिट ही हो रहे हैं वहाँ पर, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बंदों को? क्योंकि बहुत कम एमएच लग रही है। वो बहुत कम लगा रहे हैं, छोटे मोटे पॉइंट वहीं काट देते हैं वो हाँ। लोग, जिसके ज्यादा होती है वही मेजर इश्यूज होते हैं। अच्छा 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 अच्छा, तो आप समझ चुके होंगे कि अगर छोटे मोटे पॉइंट है तो आपके उधर ही कट जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है बस वहाँ पर। देखिए अशोक बघेल दिख रहा होगा, पूरा मेडिकल फिट है। तो ऐसे ही सही बंदे फिट हो गए हैं अभी, बहुत अच्छा लगा। और साथ में दोस्तों आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आप समझ चुके होंगे कि आपको किस तरह लगना है, क्या क्या है, सभी सब कुछ उसने बताया है। तो ऐसे ही अगर आप भी फिजिकल क्वालिफाई करना चाहते हो तो इसी तरह से जो बताया है उसी प्रकार से आप जाइए और अपना फिजिकल क्वालिफाई कीजिए, मेडिकल फिट होके आइए और अपने पेपर पे फोकस कीजिए। तो आप जो सपना था फौज में लगने का वो आपका ज़रूर पूरा होगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और नहीं भी किया है तो जल्दी से जल्दी आप सभी भाई कर लीजिए, जिससे कि आपके पास इसी प्रकार से हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहेगा। चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की